30 हमने आपको कल दिए थे, 30 अभी दे रहे। पानी वाला काम तो जल्दी हो जाएगा। प्रोग्राम सरेआम की तारीख का तकलीफ दे और मुश्किल तरीन स्टिंग ऑपरेशन। अपने ही 2 अराकीन को सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तार करवा दिया। उस बंदे से सवाल करना पड़ रहा है, 7 साल से साथ है। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूं। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़ा? 30 लाख होंगे मेरे ख्याल से। मसलन आपके पास फ़ोन ही जो रिकवर होंगे कितने लाख के होंगे तकरीबन? हाँ, 4 लाख के होंगे। हमारा काम था लोगों को एक्सपोज करना, आज हम खुद एक्सपोज हो गए। ये हमने एक बंदे की रिकॉर्डिंग किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात पर अफसोस का इजहार करूं कि प्रोग्राम सरेआम में 6-7 साल से काम करने वाले प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर करप्ट निकले हैं, या फिर इस बात पर इत्मीनान का इजहार करूं कि जैसे ही इन दोनों की करप्शन की कहानी सामने आना शुरू हुई, मुझ समेत टीम सरेआम के बाकी लोगों ने इनकी करप्शन के सबूत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। ये लोग चंद महीनों से टीम सरेआम के छापे पड़वाने के भी पैसे ले रहे थे और छापे रुकवाने के भी। जाहिर है ये लोग मुझे जहां की खुफिया रिकॉर्डिंग लाकर देते, मैं वहीं छापा मारने का कहता, और जहां के हकायक या वीडियोस ये मुझसे छुपा लेते, मैं वहां कैसे कार्रवाई करता। इन लोगों ने पिछले 4-5 महीनों से मुख्तलिफ इन्फॉर्मर्स के जरिए गेस्ट हाउसेज और जराइम और मनशियात के अड्डों से मंथली भी उठाना शुरू कर दी थी। गुज़श्ता 2-4 माह में हम जहां प्रोग्राम करते, ये हमारी कार्रवाई के बाद वहां पहुंचते, उन्हें कहते कि वो ये प्रोग्राम रुकवा सकते हैं बशर्त ये कि उन्हें उनकी मतलूबा रकम दी जाए। प्रोग्राम रुकवाने के लिए मुजरिम कोई भी रकम अदा करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जाहिर है इस प्रोड्यूसर या असिस्टेंट डायरेक्टर की यह जुर्रत तो थी नहीं कि मुझे प्रोग्राम करने से रोकते या रोकने का कहते, और ना ही अल्लाह के करम से आज तक टीम सरेआम की जानिब से रिकॉर्ड किया जाने वाला कोई भी प्रोग्राम किसी भी वजह से रुका है। सो प्रोग्राम चलने के बाद जब टीम सरेआम के प्रोड्यूसर वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज को प्रोग्राम रुकवाने के लिए रिश्वत देने वाला शोर शराबा करता कि प्रोग्राम तो ऑन एयर हो गया है, तो ये लोग उसे डरा धमकाकर खामोश करवा देते, और अगर कोई एक आध शिकायत मुझ तक पहुंचती भी तो मैं यही समझता कि ये टीम अराकीन से प्रोग्राम ऑन एयर होने की वजह से दुश्मनी निकाल रहे हैं, और हमेशा ऐसे किसी भी शिकायत को निंदा से सबूत का मुतालबा करता, इसलिए कि हमने आज तक हर एक के खिलाफ वीडियो सबूत की बुनियाद पर ही कार्रवाई की है। सो अपने अराकीन के खिलाफ सबूत के बगैर कोई कार्रवाई करना इंसाफ की खिलाफ वर्जी होता, और इसी चीज का इन बदबख्तों ने फायदा उठाया और एक के बाद एक करप्शन की दास्तानें रकम करने लगे। ये जरूर था कि इन टीम अराकीन के मुतल्लिक मिलने वाली शिकायत को मैं न सिर्फ चैनल की आला इंतजामिया तक बाकायदा पहुंचाता रहा, बल्कि इब्तिदाई शिकायत के बाद मैंने टीम सरेआम के प्रोड्यूसर वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज को 1 से ज्यादा बार खबरदार भी किया। इन्हें पकड़े जाने की सूरत में पेश आने वाले हालात से डराया भी, इनके बच्चों के मुस्तकबिल के अंधेर हो जाने की तंबीह भी की, इनकी नौकरी चले जाने का खौफ भी दिलाया, लेकिन करप्शन और लालच की पट्टी इन दोनों की आंखों पर ऐसी बंधी थी कि ये करप्शन की दलदल में धंसते चले गए। ये करप्शन की दुनिया में जैसे जैसे दाखिल हो रहे थे, टीम सरेआम के उस कारकुन का काम और आसान होता जा रहा था जिसे हमने इनकी भत्ताखोरी और रिश्वत सतानी की रिकॉर्डिंग पर मामूर कर रखा था। 30 हमने आपको कल दिए थे, 30 अभी दे रहे। पानी वाला काम तो जल्दी हो जाएगा। ये हमने एक बंदे की रिकॉर्डिंग किया। दिखने में ये आसान काम था,
लेकिन जरा सोचिए, टीम सरेआम का प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, जिनका काम ही करप्ट लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग करना था, जो दुनिया के हर खुफिया कैमरे और इसके काम करने के तरीके से वाकिफ थे, खुफिया कैमरे का हर जाविया और हर फ्रेम जानते थे, इनकी खुफिया रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। और साथ ही ये भी कि इन लोगों के साथ हमारा बहुत वक्त गुजरा था, एक जज्बाती और इमोशनल अटैचमेंट थी। इन लोगों को पकड़ना, इनके खिलाफ मुकदमा करवाना, इन्हें गिरफ्तार करवा के इनके करतूत सारी दुनिया के सामने रखना, ये भी आसान फैसला नहीं था। लेकिन जब रब्बे जुल जलाल किसी की रस्सी खींचता है तो इसके तमाम हवास काम करना बंद कर देते हैं। टीम सरेआम के इन दोनों मेंबरान के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्हें गुमान भी नहीं हुआ कि इनके हर लम्हे की खुफिया रिकॉर्डिंग की जा रही है और एक दिन आएगा कि जिन लोगों को 8 बरसों तक ये टेलीविजन के कैमरों के सामने कटहरे में खड़ा करते रहे, ये खुद भी मुजरिम बनकर उसी कटहरे में खड़े होंगे। हमारा काम था लोगों को एक्सपोज करना, आज हम खुद एक्सपोज हो गए। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़ा? 30 लाख होंगे मेरे ख्याल से। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूं। यह प्रोग्राम इस एतबार से भी मुश्किल था कि टीम सरेआम का प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर होने के नाते मुझ समेत हम सब का इन दोनों के साथ 7-8 साल का वक्त गुजरा था। सो इनसे एक जज्बाती वाबस्तगी भी थी और इनके लिए दिल में एक नर्म गोशा भी। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये था कि अगर कोई अपना भी गलत कर रहा है और एक बार नहीं दर्जनों बार समझाने के बावजूद भी अपनी गलती और करप्शन से बाज नहीं आ रहा, तो उसे भी उसी तरह से बेनकाब किया जाए जैसे किसी भी दूसरे शख्स को करते आए हैं। टीम सरेआम के प्रोड्यूसर वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज को पकड़ना और दुनिया के सामने इनके मकरूह चेहरे दिखाना इसलिए भी जरूरी था कि ये रमजानुल मुबारक में ARY डिजिटल नेटवर्क के सेगमेंट नेकी में आने वाले मेहमानों से भी माल बटोरने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि हर साल रमजानुल मुबारक में नेकी के मेहमानों को लाइनअप करने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को दी जाती है। इनमें शामिल हमारे मुखबर की इत्तला थी कि ये नेकी के मेहमानों को ट्रांसमिशन में बिठाने से पहले ही उनके नाम के अकाउंट्स खुलवाएंगे और उनकी चेक बुक्स पर पहले ही उनके दस्तखत करवा के अपने पास रख लेंगे, क्योंकि ARY और ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट सबसे महफूज तरीके यानी क्रॉस चेक के जरिए ऐसे हकदार लोगों को अदायगियां करता है। लेकिन चूंकि मुतल्लिका हकदार फैमिलीज के साइन शुदा चेक पहले से ही इन लोगों के पास होंगे, तो वो सारी रकम खुद निकलवा लेंगे, कुछ पैसे हकदार फैमिली को देंगे और बाकी खा लेंगे। इस बरस के नेकी सेगमेंट के मेहमान अमजद हुसैन के घर जाकर इन्होंने उनकी कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड की जो ये किसी ऐसे डोनर को भिजवाकर उससे पैसे मंगवाना चाहते थे जो इनसे किसी तरह बराह रास्त राब्ते में आ गया था। इन तमाम चीजों की एक एक लम्हे की खुफिया रिकॉर्डिंग टीम सरेआम के पास मौजूद है। टीम सरेआम के छापे के नाम पर पैसे लेने की तमाम खुफिया रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास महफूज हैं। इनके करतूत जानने के लिए एक आध वीडियो की झलक देखिए, क्योंकि अगर सब वीडियोस को ऑन एयर किया तो कम से कम 10 प्रोग्राम दरकार होंगे। पहले तो ये कैसे ये 70 दिए थे मैंने, 30 ही हो गए हैं। एक भाई ने दिए 2 हो गए पूरे, बस ये कि छापा लग जाएगा और मना हो जाएगा यहाँ पे। टाइम लगेगा भाई अब ये मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है ना। पर्सनल मैटर ये है कि मेरी जगह है, ठीक है, वहाँ मेरा बड़ा अच्छा सेटअप था। खुद ये मुझे बताओ कि जो जगह है वो तुम्हारी अपनी, वो मेरी अपनी जगह है। और ये काम पुलिस का भी नहीं है, पुलिस का भी नहीं है, फूड वालों का काम है। पुलिस तो कभी भी नहीं बंद करा सकती। सही सही। पानी वाला काम तो जल्दी हो जाएगा, नहीं ये हो तो जाएगा, मुश्किल काम नहीं है। कितने बस काउंट कर लें आप। भाई ये मेरा मैटर अलग है, बाकी कर लेंगे। क्या सीन है तुम्हारा? कोई जमीन का मसला है। हमने अपने बंदे लगा दिए हैं, जब भी तुम्हें बुलाया कि हमने तुम्हें बताया कि देखो तुम्हारी जमीन ज़्यादा है,
ये हमने एक बंदे की रिकॉर्डिंग किया। 4 लाख तो वैसे वो मांग रहे हैं रिश्वत। हाँ, पैसे लाए हो? या पैसे लाए? दे दो और क्या, इसके लिए आए हो। कितने लाए हो? 30 लाए। तुम भी तो काम, तुम 5 एकड़ जमीन तुम्हें पता कितने की है? भाई 30 हमने आपको कल दिए थे, 30 अभी दे रहे हैं। की वजह काम करते हैं इसमें हमारे, है ना? इन लोगों की सारी खुफिया वीडियोस दिखाने की जरूरत इसलिए भी नहीं क्योंकि पकड़े जाने के बाद इन्होंने सब कुछ खुद तस्लीम कर लिया। वो भी तस्लीम किया जिसकी खुफिया रिकॉर्डिंग हमारे पास थी, और वो भी जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। इन लोगों के आंसुओं और जज्बातियत पर मत जाइएगा। पकड़े जाने पर तो कातिल भी माफिया मांगता है और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोता है। इन लोगों को तो पकड़े जाने से पहले बारहा समझाया भी गया, और इन लोगों की जरूरियात और आसाइशों का ख्याल रखने की बात बार बार इसलिए दोहराई जाएगी, इसलिए नशर की जाएगी कि इनके इस भौंडे जवाज को भी खत्म किया जा सके कि इन्हें अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए करप्शन करने की जरूरत पड़ी। सो सबसे पहले टीम सरेआम के असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज की एतराफी गुफ्तगू सुनिए। याद रहे, साजिद और वसीम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके पहला मुकदमा मैंने यानी इकरारुल हसन ने खुद अपनी मुद्दत में दर्ज करवा के इन्हें गिरफ्तार करवाया। कितने शोज में पैसे लिए आपने? और मैं गिनवाना शुरू कर दूंगा एक एक करके, आप बताइएगा जरा। एक तो बेसिक जो था, हमने पहले तो ये बताएं कि धंधा शुरू कब से किया, कि क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, जहन में क्या चीज़ थी, क्या अपने आप को आपने समझाया, क्या जवाब दिया? पैसों की कमी वो नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। पैदा करने वाली जात की कसम है, इन लोगों की बच्चियों की शादी, स्कूल फीस के अखराजात, घूमने फिरने के लिए रकम और घरों के किराए अपनी जेब से अदा करने का जिक्र मैं अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं कर रहा। आप सबको ये बताना मकसूद है कि मैं और ARY हर जरूरत में फाइनेंशियली और मोरली इन लोगों के साथ हमेशा खड़े थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बदतरीन करप्शन की। सो ये अपनी जरूरियात को जवाज बनाकर हमें और खुद को धोखा दे रहे हैं। अब मेरी बात सुने, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने मुझे किसी चीज़ के लिए कहा नहीं, और मैं खड़ा नहीं हूँ आपके साथ? आपने मेरी बेटी की शादी के लिए भी किया। आप लोगों के ट्रिप का आगान रहा, किसी के हॉस्पिटलाइजेशन का कोई मसला, आप अपने हाथों से हर महीने कितने पैसे देते थे लोगों को जो मैं आपको ट्रांसफ़र करता था? तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए। एक तो वो एवरेज हर महीने जाता था ना, ऑपरेशन, किसी की शादी या जहेज़ का सामान आप ले, आपका पूरा रिकॉर्ड है ना, मुझे तस्वीरें भेजते थे, वाह ये जहेज़ ले लिया, आपके ने पैसे दिए थे। आप जिस दिन पकड़े गए हैं उस दिन कितने पैसे आपने, मैंने जो आपको दिए और आपने लोगों में तकसीम किए? वो आपने एक 50,000 रुपये दिए थे एक के, और एक के 20 एक दिन में 70,000 रुपये आपने दिए लोगों को। एक की शादी थी, एक के घर के किराए का मामला था। तो आप खुद भी जब मुझे कहते थे तो मैं खड़ा नहीं होता आप लोगों के साथ। पैसे की कब मैंने आपको प्रॉब्लम आने दी, किसी तकलीफ? लेकिन वो आपसे किसी इलाज में, किसी शादी में आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, बस वो आपसे मांगने में बस वो होता था कि नहीं। साजिद का ये कहना कि आप हमारा ख्याल तो रखते थे लेकिन हमें आपसे खुद मांगते हुए अच्छा नहीं लगता था, ये बात एक मजाक है। मतलब आप जिस्म फरोशी वाले गेस्ट हाउसेस से पैसे मांग सकते हैं, सरेआम के नाम पर हर ऐरे गैरे से पैसे ले सकते हैं, मुझसे अपनी ज़रूरत के लिए कहते हुए आपको शर्म आती थी? शर्म की बात है। तो आपने सोचा कि 2 नंबरी शुरू कर देनी चाहिए, पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो ये तो हम हर बंदे को जिसको भी हम पकड़ते थे आप और मैं मिलके, हमारे जो प्रोड्यूसर थे वसीम साहब, सारे जो भी माशाल्लाह आपके साथ अंदर हैं, तो वो भी तो यही कहता था। पुलिस वालों के हवाले से जब हम करते थे तो ये बताते थे कि जी हमारी तनख्वाह कम है या हमारे अखराजात ज़्यादा हैं या हमें तफ्तीश के पैसे भी खुद, तो वो तो फिर तो वो भी ठीक थे सारे के सारे। जितने लोग हमने पकड़े अब तक पिछले 8 साल में, हमने ज़्यादती की फिर तो उनको पकड़ के? नहीं, ज़्यादती तो नहीं की, हमारा काम था लोगों को एक्सपोज करना। आज हम खुद एक्सपोज हो गए। मेरी तकलीफ का अंदाज़ा है आपको? बहुत तकलीफ।
रहूंगा, साथ खड़ा रहूंगा उनके, क्या करूंगा? अब आपका क्या करूंगा? सोचना था ना, मैंने कितनी बार समझाया था? बहुत बड़ी मिस्टेक है, कितनी बार समझाया? बहुत बड़ी मिस्टेक। क्या लगता था पकड़े नहीं जाएंगे यार? क्यों नहीं पकड़े? जब कौन लोग थे आप? चोरी नहीं छुपती करा भाई, चोरी नहीं छुपती, चोरी नहीं छुपती। आपने बहुत कोऑपरेट किया। हम इस सिचुएशन पे आके खड़े हुए, हमने यही साथी है मेरे वसीम, हम यही बोल रहे थे कि नहीं यार हमने बहुत गलत किया। हम तो मैं आपको ना, जब मैं घर पे बुलाता था, मैं आपको मीटिंग करता था, अच्छा मैं पूरी आपको कहता नहीं यार आज से बस आप लोग ठीक हो जाए, बस नए सिरे से करेंगे काम, बस कल से ठीक है, बड़े जज्बे के साथ उठते थे हम। फिर मैं अगले दिन फ़ोन करता था, मैं कहता था ठीक हुए कुछ, इन्होंने कोई अपनी बातें की, बस मेरे सही से आप काम करना है। हालांकि मुझे कहते थे नहीं अभी तो ये पैसे पकड़ के फैला देगा क्या? मैं रात को ये बैठ के सोच रहा था यार ये हुआ बहुत गलत हुआ, शायद अल्लाह ताला कोई ऐसा चांस है पैर पकड़ के भी माफ़ी मांगनी पड़े, मांग लूँगा, लेकिन काम ईमानदारी से करूँगा, ये मैंने सोचा। कौन मौका देगा आपको? वही नहीं देगा, लेकिन सोचा था, खौफ आया। अल्लाह से तो नौकरी कहाँ मिलेगी आपको? आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा। बस मुझे तो नंगा कर दिया आपने सब लोगों के सामने। चलो बस ये समझ के कि जो किया है, और ये देखो इधर जमीन पे पैसे उठाते हैं ना साजिद भाई, मेरी बेटियां बीमार है, दोनों ये प्रोटेक्ट अल्लाह मालिक है उनका, जहाँ अल्लाह ताला ने इतना बड़ा किया उनको ठीक है। मैं ये करने से फेस करे ना सामने, नहीं कर सकता। लोग कहेंगे अपने बंदे का चेहरा दिखाया नहीं, दूसरों की पूरी दुनिया को बेनकाब करते थे। मैं बस हम ये जज्बाती मनाजिर इसलिए नशर कर रहे हैं कि इनके आंसुओं में इनके गुनाह का एतराफ है। हम इनके लिए ना तो खुद कोई हमदर्दी रखते हैं, ना ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई नरम गोशा रखें। सभी मुजरिम पकड़े जाने के बाद रोते हैं, और इन्हें तो पकड़े जाने से पहले कई बार मुतनब्बह भी किया गया था। मुजरिमों के रोने का हरगिज ये मतलब नहीं कि उन्हें माफ कर दिया जाए, और इंशाअल्लाह ये लोग भी अपने किए की सजा भुगते। यार वो माजूर बंदा जिसकी बीवी हाथ जोड़ के रो पड़ी थी कि मुझे सीढ़ियों के बगैर वाला घर ले दे, मैं नहीं, मेरा यहाँ नहीं चढ़ सकता सीढ़ियाँ, उसके पैसे लेने पहुंचे हुए थे आप लोग? नहीं, उसका वसीम भाई से किसी ने कांटेक्ट किया था खातून ने, तो उसको तो ओवरऑल वो देख रहे थे। आपके इल्म में था? नहीं, मेरे इल्म में था। हसीब की बीवी के अकाउंट में पैसे आने थे? हाँ, ये मेरे इल्म में था। हसीब प्रॉपर्टी एजेंट बना हुआ था? हाँ बिल्कुल मेरे इल्म में। सारी रिकॉर्डिंग है। शहजाद के नाम पे पैसे लेने के लिए भेजा ना आपने मलिक को फारम बर्नी ट्रस्ट में रिकॉर्डिंग करने के लिए बच्चों की, वो था आपके नॉलेज में? हाँ वो था मेरे नॉलेज। और भी पैसे मंगवाने थे डोनर से? वो उससे भी वसीम भाई कांटेक्ट में, मगर मंगवाने थे ना आपके नॉलेज में? थे, मंगवाने थे, बिल्कुल थे मेरे। कहाँ मोटा मोटा क्या जहन में आता है? मटियारी में कितने पैसे लिए उससे, जो डिप्टी कमिश्नर का था, उससे डीसी का? मेरे ख्याल आई थिंक 4.5 लाख। 4.5 लाख लिया। और उसके अलावा फिर वो कोई भी आता था 50,000, 1 लाख, फिर उसमें एक जो रिकॉर्डिंग जहाँ की वो तो सारी 70,000, 30,000 लाख रुपए वाली। कितने होंगे पैसे तकरीबन साल में? कितने बना दिए? साल नहीं, मैं 6-8 भाई 8-9 लाख रुपए बना दिए। 8-9 यही सोच के कि यार मैं हुआ कुछ उससे? कुछ भी नहीं। कोई हराम के पैसों ने कोई ज़िंदगी में तब्दीली, बच्चियों का इलाज हो गया, वो आपकी अपनी कोई ज़िंदगी समझ गई? नहीं। काशिफ से पैसे लेने के लिए भिजवाया था KMC वाले से? काशिफ लिए पैसे? नहीं लिए? KMC वाला वो काशिफ रजा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन। हाँ, उससे मेरे ख्याल वो सदफ ने फिर आपको आगाह किया था ना कि ना भेजें, उसका कोई मीडिया वाला? हाँ, सदर के पास फ़ोन आया था कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। कितने पैसे लेने थे उससे अगर लेते तो? डील क्या हुई थी उससे? डील उससे वसीम भाई कॉन्ट्रैक्ट में थे। रहमानी कितने पैसे महीने के ला के देता था आपको? 40, 50, 60 तक दिए। गेस्ट हाउस वालों से उठाता था पैसे, जो ये प्रोस्टिट्यूशन वाले हैं और सारे। इतना गिर सकते हैं हम लोग साजिद भाई कि प्रोस्टिट्यूशन के पैसे ला रहे हैं? आंखें बंद हो गई थी। और के बाद जो आपके जहन में, मेरे जहन में आ रहा हो, आपको खुद पता हो ना। देखिए मैंने पूछने पे मेरे बताया तो आपने क्या नदामत हुई आपको? देखिए ना, कंडीशन ऐसी है, दिमाग आप सामने
खड़े हुए माइक जो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। साजिद भाई कभी जहाज़ में सफ़र करने का सोच सकते थे आप और मैं? नहीं, कभी नहीं सोचा। कभी मैं बिजनेस क्लास में तसव्वुर कर सकता था ट्रैवल करने का? हम 5 स्टार होटलों में रुकते थे, जो खाना चाहते थे खा सकते थे, बजट हमारे हाथ में होता था सरेआम का। कोई ऐसी चीज़ जो सरेआम के लिए ना मिलती हुई इदारे की तरफ से। गाड़ियाँ घर से पिक करती थी, हमारी औकात थी ये? नहीं, हमारी औकात नहीं थी। सब हमें दिया, एयरवे ने दिया। फिर क्या मसला था? बस नहीं पता ना बॉस, ये कुछ आप किसी भी चीज़ के पैसे उठा लो यार, मतलब यार बेवाओं के, यतीमों के, माजूरों के पैसों पे अगर आ गए हो और प्रोसिक्यूशन के पैसे उठवाना शुरू कर दिए हैं, लाठी बड़ी बेवा। नीयत अगर ये होती कि यार वो 35 लाख आएगा, हम ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट में डलवाएंगे, इसको घर लेके देंगे इस फैमिली को, तो कैसे रंग लगते हैं? किसी की बददुआ तो लगी होगी ना? लेकिन बिल्कुल लगी। फिर सच में अल्लाह को हज़ार जान के बताना, आप किसी इन्फ्लुएंस में आप ये बातें कर रहे हैं? नहीं, बस किसी दबाव पे? नहीं, अफसोस है। ज़मीर का दबाव है? दबाव है। क्या सोचा पिछले 1-2 दिन में आपने? मैंने बहुत बड़ी गलती की। अभी मैंने आप जब बात कर रहे थे मेरा दिल हिला, आपकी आंखें एकदम लाल हो गई थी बात करते हुए। कुछ जाती तो नहीं हो रही आपके साथ? और अगर हो रही है तो हमने 8 साल में सबके साथ जाती की है, इसका मतलब? नहीं, कोई ज्यादती नहीं, मतलब एक कानूनी कार्रवाई हो के अगर तो आप समझते हैं कि जाती, तो इसका मतलब हम फिर 8 साल से जाती कर रहे थे लोगों के साथ। नहीं, तो अगर हम उनको जेन्युइन पकड़ रहे थे, सही पकड़ रहे थे, उसी तरह से हमने, आप खुद पकड़े गए आज, तो ठीक हुआ इसका मतलब। अच्छा, नवाब का और दूसरे का क्या नाम था? नवीद। क्या रोल था? आपने फ़ोन करके मना किया उनको? जिस दिन हमने डिसाइड किया कि आप मुझे किन की शिकायतें आ रही हैं, मैंने कहा इनको पकड़ें, फिर इनके खिलाफ सबूत रिकॉर्ड करें। आपने फ़ोन किया उनको, मना किया कि बेटा अभी 1-आध महीना रुक जाओ, नहीं, खामोशी इख्तियार करो? मैंने ये नहीं कहा कि 1 महीना रुक जाओ, मैंने उनको तंबीह कर दी थी कि इस तरीके का होने वाला। तो आप उनसे कुछ लेते थे? कभी कोई इन्वॉल्वमेंट रही? एक दफ़ा नवीद से आई थिंक 10,000 रुपये लिए थे बस। और किस चीज़ की? वो भी कोई मेरे ख्याल केस के हवाले से किया था, वहाँ से उसने लिए थे पैसे बस। बाकी तो इसको इस्लामाबाद भेज के कुछ पैसे मंगवाए थे नवीद को? इस्लामाबाद गया था ये एक खातून से, मेरे ख्याल से इसने 50,000 लिए थे। अली जो हमने अबू बकर को बाज़ियाब करवाया था इस्लामाबाद से, आपने मुझे मैसेज भी किया पहले दिन, मुझे सारा पता था कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि वो आ रहा है उसका शौहर। फिर दूसरी बार भी आया, फिर आप लोग भी मिलने गए उसको? नहीं, हम नहीं गए मिलने, वो 2 मरतबा ऑफिस से आया। क्या इरादा था? क्या मांगी? 5 लाख मांग ली थी आपने? उसमें जो बातचीत कर रहे थे वो वसीम भाई कर रहे थे, लेकिन फिर उसमें मैंने मना कर दिया था कि नहीं ले। क्यों? आपको लगता था ये पकड़वा देगा? अच्छा, वो आपने अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया था, जो लड़की होस्ट थी उसकी, रॉयल तेस, उसमें किसी को पकड़ के लिए पैसे? उस पर एक दफ़ा लिए थे शायद। कितने? वसीम भाई ने लिया था 45 या 50,000 लिए थे। हाँ, जब हमने की बेटी की को उसके शौहर की उससे कैद से आज़ाद करवाया था, तो SHO उसके साथ आपने आधे किए पैसे? SHO ने 10,000 रुपये दिए थे। और किस चीज़ के थे वो? यार सोचो, साजिद नवाज टीम सरेआम, SHO फिर 10,000 रुपये ले रहे हैं। ऐसा ये क्या स्टेज आ जाती है इंसान के ऊपर जो वो अपने म्यार से नीचे गिर जाता है? बस वो थी। कभी एक बार मैंने कोई ऑडियो नोट, देखिए मुझे कोई खौफ होता ना साजिद भाई, कि मैंने कभी ज़िंदगी में 7 साल की रफ़ाकत में कोई ऑडियो नोट आपको ऐसा किया होगा कि जो आप लीक कर सकते हैं। मुझे ये डर होता कि यार 7 साल के सफ़र में आपके खुफिया कैमरे 24 घंटे ऑन होते थे, मैंने कोई लफ्ज़ ऐसा बोला होगा कि जिस पे आप सोशल मीडिया पे डाल देंगे बाद में। मुझे कोई डर होता है कि मैंने कहीं एक जगह पे कोई 1 रुपये की बदयांती या बेईमानी की हो, तो मैं आप दोनों को कभी ज़िंदगी में नहीं पकड़वा सकता था उस खौफ की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ना सीना चौड़ा करके बंदा खड़ा तो होता है कम से कम। अब इसका हल क्या बताएं? बहुत शर्मिंदगी है, कुछ पता नहीं मुझे, अल्लाह की कसम।
आप पे ना आए कोई बात, हम वो अरे करने के लिए तैयार हैं बस। नहीं क्यों नहीं आएगी मुझ पे बात? साजिद भाई क्या हो गया? मैं दिखा देता हूँ आपको। कैसे नहीं आएगी यार? नहीं वो भी नहीं है, सोशल मीडिया की चीज़ दिखा देता हूँ आपको। नीचे 10 में से 2 लोग पूछेंगे सवाल कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आपने मलबा सारा डाल दिया इनके ऊपर और आपको खुद पता नहीं था कुछ। मुझे दिखा, सारे लोग ज़ाहिर कोई साजिद भाई कोई आप भी हो ना, सिंपल कहेंगे मलबा नीचे वालों पे डाल दिया है। कोई भी किसी के जहन में भी आ सकता है कि यार कैसे हो सकता है कि खुद ये इन्वॉल्व ना हो और नीचे के लोग इन्वॉल्व हो। अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। और फिर वही बात है, तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। प्रोड्यूसर वसीम कैसर साजिद से थोड़ा कम शर्मिंदा था। अपने आंसू बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जिन्हें सरेआम प्रोग्राम की वजह से इज्जत, दौलत, शनाख्त सब कुछ मिला, अपनी हवस और लालच की वजह से अब दुनिया के सामने रुस्वा हो रहे हैं। जैसे किसी दूसरे मुजरिम के लिए कोई माफी नहीं थी, वैसे ही ये लोग भी अपनी सजा को पहुंचे। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूं? क्या वजह थी? वो बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि जी हमारी तो तनख्वाह कम थी, तो बता मेन तनख्वाह थी, थोड़ी लालच। क्या कर सकते? कितनी तनख्वाह थी आपकी? बताया ना सारी दुनिया को आज। 65,000 कम है तनख्वाह ये? बता रहे 18वें ग्रेड के अफसर की भी तनख्वाह 65,000 नहीं है। आपके कितने खर्चे थे जो आपके अपने होते थे? गाड़ी आपको खुद दफ्तर की हर वक्त मुयसर होती थी आपकी? जी। कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका? नहीं। ज़ीरो। पूरा पाकिस्तान घूमते थे? जी बिल्कुल। किस में जाते थे? जहाज़ में। जब अच्छे होटलों में रुकते थे? हाँ, खाने में कोई मसला होता नहीं, था? कोई मसला नहीं था। सारी जिम्मेदारी ऑफिस की थी? जी बिल्कुल। मैं अपने कपड़ों के पैसे नहीं लेते थे आप? लेता था कभी? नहीं लेते। वो रसीदें खरीद के खुद आपको देता था कि यार आप ऐसे ही सरेआम में इस्तेमाल कर लें? बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सी बातें हैं जो शायद आम लोगों की समझ में ना आए, लेकिन वजाहत के लिए ये बताना जरूरी है कि सरेआम के हर प्रोग्राम का ARY ने एक बजट तफवीज कर रखा होता है। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के अलावा भी सिर्फ रैकी और तहकीक के लिए भी जाना हो तो गाड़ी, रहना, खाना, इन्फॉर्मर के पैसे सब इदारे की जिम्मेदारी होती है। यहां तक कि मेजबान के कपड़ों तक के पैसे ARY देता है। वो अलग बात कि मैं कपड़े अपनी जेब से खरीदकर उसकी रसीदें इन लोगों को दे दिया करता था कि ये सरेआम की तहकीक या रिकॉर्डिंग में खुले हाथ से खर्च कर सकें, लेकिन उसके बावजूद ये 2 नंबरी से बाज नहीं आए। मसलन आपके पास फ़ोन ही जो रिकवर होंगे कितने लाख के होंगे तकरीबन? हाँ, 4 लाख के होंगे। तो सोचा था कि हम ऐसे भी खड़े होंगे आमने सामने? अल्लाह की मर्जी, अपनी गलतियाँ हैं बिल्कुल। नहीं, मैं अपनी गलतियाँ हैं उसको मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। कितनी बार मैं साजिद भाई से पूछा, कितनी बार समझाया आपको या नहीं समझाया, या बस समझाया आपको वार्निंग दिए बगैर? नहीं, बहुत दफ़ा। 7 साल के सफ़र में एक जुमला, कोई एक लफ्ज़, कोई एक चीज़ जो मैंने आपसे कहा हो गलत करने के लिए, नहीं, अपनी बच्चियों की कसम खा के बताएं। नहीं, इन 3 दिन में भी मुझसे जिसने आपके बारे में पूछा, मैंने एक ही बात बोली कि नहीं, इकरार वगैरह से कभी कुछ नहीं है, जो भी था हमारा था। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़ा? 10 लाख रुपए मेरे ख्याल से। नहीं, 10 लाख कैसे गिनते हैं? अभी शुरू करते हैं। अभी रिसेंट टाइम्स में मटियारी कितने पैसे? अगर अब मैं अपनी टोटल SSP साहब वाले केस से लेके और DC साहब के PA के केस तक टोटल कितने पैसे? मैं अपने हिस्से की बता रहा हूँ ना कि मुझे टोटल बताएं, फिर हिस्सा हम खुद कर लेंगे। टोटल मुझे नहीं आइडिया, 30 लाख मेरे ख्याल से बस। क्या पिछले 24-48 घंटों में दिमाग में फैमिली का, बस घर वालों का, बेटियों का, बीवी, और कुछ नहीं। बेटी को, छोटी सी बेटी को लेके यार का चक्कर लगा रही है बार बार। बस वही है। जब मैं कहता था दोस्तों क्यों नहीं आती थी बेटियां से, बेटियों का नाम लेके लेके कहता था ना, बच्चियों के सामने आएगा, रुक जाओ। क्या ज्यादती 8 साल में मैंने की होगी आप लोगों से, जो यहाँ ला के खड़ा कर दिया मुझे कि एक तो उस बंदे से सवाल करना पड़ रहा है, 7 साल से साथ है, खाया पिया। कभी ऐसा हुआ कि हमने खाना साथ खाया हो, ऑल्दो कि उस खाने का बजट ARY के उसमें होता था और मैंने पैसे ना दिए उसके? मैंने कहा ना, आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं। क्या मसला था फिर यार? बस अपनी ज़ाती ख्वाहिशात कह लें और क्या कहें। सीधे सीधे उसूल रखे हुए थे हमने अपनी ज़िंदगी में, जिसके खिलाफ एविडेंस होगा उसके खिलाफ बात करेंगे। ज़ाती ज़िंदगी में किसी की कभी मुदाखलत नहीं करेंगे। ऐसे ही ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। उस पर अमल दरामद भी करते रहे भरपूर। आप बात हो जाते थे कि यार नहीं बॉस आ गई ना वीडियो, तो ये कह तो रहा है कि फ़लाँ मेरे साथ इन्वॉल्व है, लेकिन नहीं, उस उसूल है कि भाई नहीं, जिसके खिलाफ सबूत है उसके खिलाफ बात करें। एंड यू नो कि आपके खिलाफ भी सारे सबूत हैं।
हाँ नहीं है बिल्कुल। कभी एहसास नहीं हुआ कि ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी हमारी? आप तो करते रहे ये काम 7 साल 8 साल खुद। हम उसमें कह रहे हैं लालच। क्या चाहेंगे बदल जाए ज़िंदगी में? बस बेटियों का सोच रहा हूँ बस, और बाकी तो कुछ नहीं सोच रहा। उनके लिए प्रॉब्लम हो, एक बार ये गलत काम करते हुए सोचा बेटियों का? बस उन्हीं की ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में। अब क्या करेंगे वो? आप आपस में क्या बातें कर रहे हैं जब से साथ हैं? आपस में वही ये बात तो नहीं निकलेंगे बताते हैं इनको जिसने किया हमारे? नहीं, फैमिली का सोच रहे थे कुछ। वैसे इतना टाइम साथ गुजारते तो उस वक्त क्यों नहीं सोचते थे? वसीम मुझे एक बार मैं सोचता था तो आपसे कहता था ना, आपको घर बुला के भी, अपने रूम में भी, ऑफिस में भी। उस वक्त आपको क्या लगता था कि क्यों नहीं पकड़े जाएंगे हम? वही कि बस देखिए अगर बंदे को यकीन हो तो मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं इनको भी यही कह रहा था। फिर तो आप गलत काम नहीं करें तो कहीं बंदे को ये होता ही ना कि मैं निकल जाऊँगा इस सिचुएशन में से। आपको HR ने नोटिस भी दिया, उस वक्त ही बंदा संभल जाता है। बस वही लालच। आपको ये अंदाजा है कि सारी रिकॉर्डिंग्स हैं हाँ आपको वही हो। देखने की जरूरत है? नहीं आपको शक भी था वैसे? हाँ, आप मुझे बार पता बार कैमरे में देख रहे थे? ये मैंने उनको बोला था आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उन्होंने कहा सेफ साइड कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मुझे बताएं 7 साल का तजुर्बा आपके काम क्यों नहीं आया? एक्सपीरियंस है ना? ट्रस्ट ट्रस्ट तो मैंने जितना आप पे किया। हाँ आपकी तो बस बात ही नहीं कर रहा मैं। आपने तो हमारा हमेशा किया है, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। यार मुझे एक बात बताएं, घर की औरतों को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं? अपनी बीवी के नाम पे पैसे मंगवाना, अपनी भाभी के अकाउंट में पैसे मंगवाने का सोचना, अपनी बीवियों से ये सारी बातें उनके नॉलेज में होने के बावजूद नजरें मिला के बात कैसे करते थे आप लोग? आप कहते थे ना वसीम कि अभी भी इनको भी जब आप कह रहे थे 35 लाख वाले मामले पे कि मैं कहूँगा ना मैंने किया मैंने ये, जब कह रहा फिर नजर मिला के बात करें ना। हूँ मैं कसूरवार हूँ, मैं तो आपको पहले कहा कि मेरी गलती है साथ। वसीम आपने सोचा था कभी कि टीम सरेआम के जांबाज आपको देखते हैं कि यार वसीम सैयद, आपकी तस्वीरें आपको आइडियलाइज करते हैं, एक बड़े शो के होस्ट हैं आप अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और हथकड़ियाँ लगी हुई होंगी ऐसे, और बच्चियाँ बाहर रुल रही होंगी? किधर जाएंगे वो? सड़कों पे जलील होंगे ना आप सारी ज़िंदगी। अब मुझे आप बताएं, ये सारे पैसे आपने मिलियन भी कमा लिए होंगे, किधर खड़े हैं खर्च हो पैसे? जाते हैं सारे पैसे, बचता ही नहीं है कुछ। क्या बरकत थी इनके अंदर? हाथ के हाथ खर्च हो जाते थे, सेविंग हो ही नहीं पाती थी। एंड अगेन मैंने इनसे भी पूछा कि मुझसे क्यों नहीं, मैं तो सोचता था कि यार मैं इनके सामने मिसाल बन के खड़ा हूँ कि आपके ख्याल में एवरेज हर महीने का क्या खर्चा होगा मंथली, और वो मिला के जो हम बीच बीच में करते थे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मेरी ज़ात की तरफ से जो जाता था? 4-5 लाख 3 लाख 4 लाख देते थे। अच्छा, मेरे पास किधर से आते थे ये पैसे? सैलरी से। और कौन सा गुजरिया है आमदन में? कौन सी डोनेशन है? मैंने इस तरह की NGO खोली हुई थी क्या, ये लोगों से पैसे आपका तो बस कभी हमने बोला ही नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, अपनी ज़ात से देता था। हाँ, हर महीने जब अगली बात तो मैं कहता था तनख्वाह आएगी तो मैं पैसे भेजूंगा, और तनख्वाह आती, यानी मेरे पास उस महीने की तनख्वाह खत्म हो जाती थी, इसका मतलब है। तो मेरी कोई चीज़ आपको इंस्पायर नहीं कर सकी? और 6 साल इंस्पायर की, 6 साल बिल्कुल सही थे, बीच के 2 साल आके। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वसीम और साजिद हर महीने मेरी जाती जेब से दिए जाने वाले तयशुदा 2-2.5 लाख रुपए तो मुख्तलिफ खानदानों तक पहुंचाते ही थे। इसके अलावा भी मेरी अपनी तनख्वाह से लाखों रुपए इन्हीं लोगों के तवस्सुत से हर महीने मुस्तहिक अफराद तक पहुंचते थे। मैं सोचता था मुझे देखकर, मुझसे सीख कर ये लोग राह रास्त पर रहेंगे, लेकिन मैं गलत था। अब तो ये आपने काम ही वो नहीं किया कि जिस पे चले कोशिश करेंगे कि बेल हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह आसानी पैदा किया। मुझे पता है बाहर निकल के आपने मुझे ही सबसे पहले फायर मारा, जिसके आई नो दैट। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 दिन सिर्फ जिसने मुझसे जो एजेंसी वाले भी पूछते रहे, आपका नाम एक दफ़ा भी नहीं लिया मैंने। पूछ सकते हैं तो आप नहीं, अगर है तो लेना। नहीं, इसलिए आप कहेंगे आपका नाम था नहीं, वही मतलब कभी बुराई नहीं की। कल भी पूछते रहे कि मैंने मौका दिया आपको कोई बुराई नहीं, कभी नहीं। मैंने अगर आपको ना, मैं इस वक्त अपने आप को मुजरिम समझ रहा होता, मैं समझ रहा हूँ खैर अभी भी, अगर मैंने आप लोगों को मना ना किया होता या बिठा के समझाया ना होता।
instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus par an.